कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 7। आपको भी जानना है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। In today's video, I am going to discuss important questions for the session 2021 जो अब एग्जाम्स आने वाले हैं मई में, उनके लिए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में से कौन से क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपको भी जानना है तो stay tuned with me till the end of the video. Hey everyone, I'm Meenu Gera, online mathematics wizard, founder of Meenu's Maths and your tutor. So without wasting time, let's get started and jump into my PC. तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 158. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यही दोनों हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर. फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, एग्जांपल नंबर 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार इट. फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस. अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट कह रहे हैं तो पॉइंट क्या होगा? जो आपने पॉइंट पहले लेना है दैट विल बी 0 y, क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या होगा? x इज इक्वल टू 0. एंड देन सेकेंड पॉइंट इक्विडिस्टेंट. इसका अगर हम नाम कुछ भी ले लेते हैं, लेट से इसको कैपिटल Y ही नाम दे देती हूँ. और ये जो दूसरे पॉइंट है A एंड B, ये इक्विडिस्टेंट है y से. दैट मीन्स AY इज इक्वल टू BY. और यहाँ पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1, पेज नंबर 161 ओपन कर लो. टिक द क्वेश्चन नंबर 1. सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. 1 मार्क में ये क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो कोलिनियर वाले क्वेश्चन है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. 3 पॉइंट्स गिवन है, यू हैव टू प्रूव दे आर कोलिनियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलिनियर क्या होता है? जब कोई भी 3 पॉइंट इस तरह से एक लाइन में होते हैं ना, दिस थिंग, तो वो कोलिनियर होते हैं. एंड लुक एट दिस. ये ऐसे कब होगा? जब आप इनका डिस्टेंस निकालोगे ना. लेट इफ आई से दिस ABC एंड इफ आई फाइंड आउट AB, BC, AC, कोई भी दो जो डिस्टेंस होंगे ना, उनका सम जो होगा ना वो थर्ड डिस्टेंस होगा. जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC. ओके, एनी 2 डिस्टेंस, उनका सम थर्ड वाला डिस्टेंस होगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. आपको 4 वर्टिसेस गिवन है, आपको बताना है कैसा क्वाड्रिलेटरल है. सो यू मस्ट नो अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, इट कैन बी रेक्टेंगल, लेकिन आपको डायगोनल्स भी चेक करना पड़ेगा. जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल चेक करना है ना, आपको साइड्स की लेंथ भी चेक करनी है, आपको डायगोनल्स भी चेक करने हैं. अकॉर्डिंग टू दैट, इफ यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यू विल मस्ट नो that which quadrilateral is this. 7th question, it's very very important question. Find the point on x axis. जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, इन द सेम वे वो y एक्सिस पे था तो हमने कहा था 0 y. अब ये x एक्सिस पे है, हम पॉइंट क्या लेंगे? x 0. ठीक है. तो कोई जब भी आप कोई आंसर देना चाहो मुझे, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. क्वेश्चन नंबर 8. Find the value of y for which the distance between point this and this is 10 unit. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? 8 के अंदर आपको एक पॉइंट गिवन है लाइक P 2 - 3. दूसरा पॉइंट गिवन है 10y एंड उनका डिस्टेंस गिवन है. आपको PQ इज इक्वल टू 10 गिवन. जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू 10 कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ y. गॉट इट? कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन नहीं होता है, नहीं समझ आता है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में, उस पर आपको फुल वीडियो जरूर डालूंगी. 9th और 10th भी इंपॉर्टेंट है. ये लगातार कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. 9th क्वेश्चन, इफ Q 01 इज इक्विडिस्टेंट. अब ये जब इक्विडिस्टेंट आ जाए, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दो डिस्टेंस को इक्वल रखना है. कहाँ से? फ्रॉम P एंड R, दोनों से इक्विडिस्टेंट है. दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू QR, बिकॉज Q है ना जो इक्वल डिस्टेंस पे है, एंड वी विल गेट द आंसर.
उसके बाद x की वैल्यू निकाल के QR और PR की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। वी गो टू द 10th क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड के पेपर में बहुत आते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब यहाँ पे आपको x और y दो वैल्यूज निकालनी है, दोनों ही जो अगर हम इसको नाम दे देते हैं a x y और लाइक दिस, अगर ये b है ये c है, तो हमें करना क्या है a b। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। वो a जो है b से भी उसका उतना ही डिस्टेंस है जितना कि उसके c से है। मैं यहाँ पे इसको b कह रही हूँ, इसको c कह रही हूँ, दिस इज a। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स के नाम नहीं गिवन है, यू कैन टेक इट योरसेल्फ। और यहाँ से आपका एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, ओके, बिकॉज एक ही कंडीशन है तो कभी भी टू वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकल सकती है, उनका एक रिलेशन निकलेगा। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे रिलेशन ही पूछा है आपसे, ओके, बेसिक वालों को भी करना है, ओके। देन इफ आई गो टू सेक्शन फॉर्मूला, पहली बात है कि सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से कर लेना है, दिस वन, एंड आफ्टर दैट मिड पॉइंट भी कर लेना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी। एग्जांपल नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट, 7 इज इंपॉर्टेंट। 6 में क्या है, find the coordinate of the point which divides the line segment this and this in the ratio this। सबसे सिंपल फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पे, ओके, सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन। ये एग्जाम में ऐसा छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। और इन दिस वन दे आर आस्किंग इन व्हाट रेशियो। आपको बीच वाला पॉइंट भी गिवन है, आपको बीच वाला पॉइंट भी गिवन है और उसके साथ साथ आपको साइड वाले पॉइंट्स भी गिवन है, रेशियो आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, M1 M2 से भी हो सकता है, K से भी हो सकता है ये, ओके। ये जो ऑल्टरनेटिव वाला गिवन है ना, ये ज्यादा इजी है, ओके, गो फॉर दिस मेथड, इट्स रियली वेरी इजी। लेकिन अगर आपको M1 M2 वाला आता है, दैट्स आल्सो वेरी फाइन। नेक्स्ट वी गो टू एग्जांपल नंबर 9। अगेन दे आर आस्किंग अबाउट रेशियो इन विच y एक्सिस। जब y एक्सिस बोल दिया ना, दैट मींस x इज इक्वल टू 0। यहां से अपने पॉइंट उठाना है। इफ आई गो फॉर 10th एग्जांपल, if the points this A B C D are vertices of parallelogram, they are saying they are vertices of parallelogram, it's very important, star it। find the value of p। अब जब parallelogram वर्ड बोल दिया है तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। वैसे भी इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेना इस चैप्टर की रिवीजन से पहले। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। What we are saying, diagonals of parallelogram. If this is a parallelogram, it is not exactly parallelogram like this, okay? And these are its diagonal। बहुत रफ हो गया डायग्राम, तो they bisect each other। तो इसका मतलब इन दोनों का ही, if I say A, B, C and D, AC और BD दोनों का ही जो मिड पॉइंट होगा ना, वो सेम होगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। कीप इट इन योर माइंड, मिड पॉइंट फॉर्मूला से होगा ये एग्जांपल नंबर 10। देन वी गो टू एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में काफी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जैसे हमने एग्जांपल में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन। Fourth question, 4, 5, 7, 8, 9, 10 all are important, okay? अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो, जैसा हमने एग्जांपल में किया। फिफ्थ में क्या है, अगेन वी हैव टू फाइंड द रेशियो बाय एक्स एक्सिस। एक्चुअली क्या है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में आ गया, एग्जांपल में वाई एक्सिस में आ गया। दोनों क्वेश्चन आप ले लेते हो, कर लेते हो, तो आपको डिफरेंट नंबर्स के साथ भी जब आएगा ना फॉर्मूला, जब सम आएगा, यू कैन डू इट। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7th वाले में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड B इज 1/4। जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या है। दे आर टेलिंग यू डायमीटर, AB डायमीटर, एंड दे आर टेलिंग यू 2 - 3 जो है ना, वो सेंटर है। If I say center O 2 - 3,
ए के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जो ओ बी होगा वो क्या होगा, वो रेडियस ही तो होगी, है ना। तो जितना ओ बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू ओ ए। अब आपको पता है मैं आपको इसे कैसे बता रही हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट से और ज्यादा इजीली हो जाएगा। कैसे? बिकॉज जो अगर डायमीटर है ए बी, तो जो सेंटर है वो इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने वैसे आपको बताया है कि देखो लग रहा है रेडियस से, बट गो फॉर मिड पॉइंट। ओके, दैट विल बी मच मच इजी। नेक्स्ट आई गो टू 8th क्वेश्चन, डबल स्टार। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें AP इज इक्वल टू 3/7 AB गिवन। ध्यान से देखना, ये रेशो नहीं है 3/7, रेशो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर रेशो डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको पहले रेशो फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। जब 4 इक्वल पार्ट्स करने पहले फुल लाइन का हाफ करना है मिड पॉइंट, फिर जो पॉइंट आ जाएगा उसका अगेन हाफ, इधर वाला भी अगेन हाफ। ओके, 3 times you have to use midpoint formula. In the 10th question, find the area of rhombus of the if the vertices are this. Okay, यहाँ पे हिंट भी गिवन है, एग्जाम में हिंट नहीं होता है। एरिया ऑफ rhombus is 1/2 of product of its diagonals. लर्न रखना है आपको, बिकॉज मैंने आपको पहले बोला इस चैप्टर को करने से पहले ना क्वाड्रिलेटरल्स की नॉलेज अच्छे से ले लो। That means you have to find out length of diagonals. If it is A, B, C, D, AC निकाल लो, BD निकाल लो, distance formula से, after that use this. Next, directly we go to exercise 7.4. 7.4 में question number 1, 2 are very important, especially in 2021, because जब आपके पास syllabus थोड़ा सा डिडक्ट हो गया है ना, तो पेपर में जो क्वेश्चंस जाने वाले हैं ना, वो उतने ही क्वेश्चंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जाने वाले हैं। So get prepared for these all. And if you want any explanation, any questions explanation in detail, just write down in comment box. Like the video, share the video, and don't forget to hit the bell icon. Subscribe the video, hit the bell icon to get all the notifications. Take care. Bye-bye. Happy learning.